चल ठीक है। दूसरा थियरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ना वो बहुत चिंटूस पिंटूस है, इसलिए बोर्ड्स में कोई कभी पूछते ही नहीं है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव करो करके। अगर पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम 3 या 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो ओनली यूज्ड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड में ऐसे वर्ड दिया है कि यूज्ड फॉर लैमिनार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लैमिनार मतलब थिकनेस नेग्लिजिबल, जैसे डिस्क है, ठीक है, जैसे रिंग है, ओके, जैसे स्क्वायर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, दैट इज नथिंग बट दी लैमिना, ओके। रेक्टेंगुलर प्लेट है, कैसे भी शेप की जो प्लेट होगी, कागज का टुकड़ा है, दैट इज नथिंग बट लैमिना, ओके। सो फॉर एनी लैमिना शीट जो कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो वैलिड है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। आया समझ में? ठीक, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एक्सिस निकालेंगे एंड इसके अराउंड एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जो कुछ पार्ट है ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, xy ये x होगा एंड ये y होगा, ठीक है। जनरली XYZ ड्रॉ करते समय आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। x से y तक गुजर रहे हो तो थंब शुड बी z एक्सिस, ठीक है, इसीलिए x y z ऐसे होगा, ठीक है, या x y एंड z ऐसे होगा, ठीक, ओके। फिलहाल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये जो कुछ भरा हुआ ऑब्जेक्ट है, लैमिनार शीट है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो थिकनेस नेग्लिजिबल कंसीडर करने के लिए मैं इधर बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस इधर ड्रॉ कर लेता हूं। भाई ये नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक है, ये नेग्लिजिबल थिकनेस है एंड मुझे अभी इसका डेरिवेशन करते हुए टाइम नहीं लग जाएगा। ये छोटू सा मास dm है, ठीक है, एकदम छोटू सा मास dm है, पॉइंट मास है, ठीक है। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, y एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा y एक्सिस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो कौन सा होगा, x, ये x डिस्टेंस होगा ना, सेम पैरेलल टू x, राइट। तो इसको मैं बोलूंगा x, आप p q y r z कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मैंने अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किया, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आ जाएगा, विल कंसिडर mi अबाउट y एक्सिस, क्या होगा, iy विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm। इज इट वेरी क्लियर? आई वाई का वैल्यू क्या होगा, x क्या है, r स्क्वायर ना, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया तो बराबर। अभी मैं दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करूंगा कि भाई दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये x, ठीक है। नाउ इफ आई कंसीडर एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज x, लेट्स से ये x है, राइट, ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये dm मास का, dm जो मास है इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्या हम लोग y बोल सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो, y हो सकता है ये, क्योंकि ये पैरेलल टू y है ना, बराबर, ये y है, ये x है, तो ये भी y होगा। अरे समझ लो, क्लियर। सो ये है परपेंडिकुलर, तो आई विल से दैट कि इधर सेम mi अबाउट x एक्सिस काय असेल, ix विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm। नाउ थिंक अबाउट z एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस है ऐसा, ठीक है, प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा है। नाउ इन दैट केस
मुझे ये इजीली समझ में आ जाएगा कि इसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर स्क्वायर विल बी जेड स्क्वायर, बराबर। इसको हम लोग जेड स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। सो लेट्स से दैट कि ये है हमारा जेड वाला पार्ट एंड ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस प्रकार, ठीक है। 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों ने यूज किए हैं एंड इसमें आपस में रिलेशन हम लोगों को मिलता है ये परपेंडिकुलर एक्सिस से, एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलता है अगेन एम आई अबाउट जेड एक्सिस क्या हो सकता है, आई जेड विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू डी एम, बराबर। बट बाय ज्योमेट्री, यस, बाय ज्योमेट्री वी कैन से दैट जेड स्क्वायर, देख लो जेड स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस। सो विल गेट दैट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको 3 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, ठीक है। पुट 4 in 3, बराबर, पुट 4 in 3, 4 in 3 बोला तो यू विल गेट दैट कि आई जेड विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम, अगेन सेपरेट करो, एंजॉय, एक्स स्क्वायर डी एम प्लस वाई स्क्वायर डी एम, दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज नथिंग बट आई वाई प्लस इधर हो जाएगा आई एक्स, ये हो गया आई जेड। मतलब याद रखने के लिए, अप्लाई करने के लिए सोचना क्या है, जो परपेंडिकुलर एक्सेस है उधर से मुझे जो, मतलब लैमिनार शीट को जो परपेंडिकुलर एक्सेस है उधर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ moment of inertia taken by axis on the plane and perpendicular to each other, right, perpendicular to each other, ऐसे होगा तो ही ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बराबर। तो x and y perpendicular to each other है and on the plane ही है, तो on the plane वाले moment of inertia is equal to perpendicular moment of inertia, ठीक है। so on the plane वाले moment of inertia is equal to perpendicular moment of inertia, चमका अच्छे से, क्लियर है, अप्लाई कर सकते हैं ये परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो तो अप्लाई करने जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू L/4 distance from center of mass of rod, okay, using parallel axis theorem, ठीक है। तो डायग्राम कैसे होगा, देखो देखो देखो, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, ये है ICOM, बराबर, एंड ये है I0, बराबर। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है h इज इक्वल टू L/4। इज इट वेरी क्लियर? डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि ये I0 विच इज इक्वल टू ICOM प्लस मास ऑफ रॉड इज m, ठीक है, h स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। सो सॉल्यूशन कैसे यूज होगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ICOM का वैल्यू कितना होता है, ml²/12, है ना। हम लोगों ने फाइंड आउट किया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये हो जाएगा ICOM इज इक्वल टू ml²/12 मल्टीप्लाइड बाय m ब्रैकेट में L/4 द होल स्क्वायर। बस कैलकुलेट करो एंड खुश हो जाओ। इसका आंसर आना चाहिए आपका, कितना आना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/48 ml², ठीक है। सो ऐसे सवाल आया तो चुटकी में आंसर होना चाहिए, 5 सेकंड में आपका आंसर रेडी, ठीक है। फाइंड MI ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर। अभी कौन सा एक्सिस थ्योरम यूज होगा,
कौन सा एक्सेस थ्योरम यूज होगा? परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, क्योंकि डिस्क है। पहले ये देखना ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिस्क है, ठीक है। तो हो सकता है डिस्क अगर है तो मुझे ये डायमीटर थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। मतलब एक्स एक्सेस थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये है आई एक्स बराबर, ये हो जाएगा आई वाई, ठीक है। एंड ये आपको पता है दैट इज आई सी ओ एम विच इज इक्वल टू कितना है डिस्क के लिए, फाइंड आउट किया है हम लोगों ने। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर ना, डेरिवेशन किया है उसका, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अबाउट दिस परपेंडिकुलर। मुझे वो परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे अलोंग द प्लेन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम by perpendicular axis theorem you will get I z, या ICOM मतलब क्या है, that is I z itself बराबर। तो I z is equal to I x plus I y। कर लो। कैन आई से दैट कि अभी देख लो कि फॉर एग्जाम्पल ये एक डायमीटर, ये एक डिस्क है, ठीक है। एंड ये डिस्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर से डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो मैंने अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लिया ये, ठीक है, तो भी सिमेट्री है बराबर। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लिया मतलब ये, तो भी सिमेट्री है। मतलब दोनों से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही मिल जाएगा, मतलब आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, राइट। एंड यही मुझे निकालना है, राइट। सो वी कैन से दैट एज मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम about x and y axis, and that is why Ix which is equal to Iy ये आ जाएगा। एंड बस ये वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, आंसर निकालना है, खुश होना है बराबर। तो हम लोगों का आंसर फाइनली आ जाएगा ये Iz विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Ix आ जाएगा। Ix इज इक्वल टू Iy, तो ऐड हो जाके 2Ix आ जाएगा। मुझे Ix निकालना है, Iz का वैल्यू मेरे पास है mr स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा Ix विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ द डिस्क। जैसे ही मैंने ये डिस्क का किया है, ठीक है, अभी मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा, फिर हम लोगों को और कुछ क्वेश्चंस करने हैं यूजिंग जस्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, दैट्स इट। ये होगा ओके, प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, ये ICOM होगा। अभी आपको इजीली आंसर आ जाएगा। मुझे चाहिए I0, ICOM हमें पता है, ठीक है। ये आ गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ जाएगा। H का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, R आ जाएगा बराबर। तो H का वैल्यू आ जाएगा अपना H इज इक्वल टू R, दोनों एक्सेस के बीच में डिस्टेंस होगा R, ठीक है। ICOM का वैल्यू है mr स्क्वायर बाई 2, बस। तो I0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ICOM प्लस MH स्क्वायर। ICOM का वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2, 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 चिंटूस। ये भी वैल्यू फिक्स रहना चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे। फाइंड MI ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन, मतलब टेंजेंट ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अबाउट डायमीटर, ये वाला ICOM होगा। अभी हम लोगों ने किया ना अबाउट डायमीटर, हमारा स्क्वायर बाय 4 आया था ना हमारा, वो यूज करके I0 फाइंड आउट करना है, समझ लेना। ये मैंने साइड व्यू पे या फ्रंट व्यू से बताया है, ठीक है। हाँ, आंसर क्या आएगा, 5mr स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो हमारा आंसर है 5/4 mr², ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, एंजॉय, ठीक है। ये अपने खुद के घर पे करना है ये आंसर, ठीक है। आप भी अपने अपने घर पे काम करना है, आंसर निकालना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है मुझे।